रेडी 3 2 1 स्टार्ट। शनिवार का दिन था। विराम। चूंकि शनिवार को बैंक आधा दिन खुलता है विराम, इसलिए स्टेट बैंक इंडिया की हींग की मंडी शाखा में बहुत कम थी विराम। कुछ कर्मचारी जा चुके थे और कुछ जाने की तैयारी कर रहे थे। पैसा जमा करवाने वाले, भुगतान लेने वाले तथा बैंक का अन्य कार्य करवाने वाले लोगों की भीड़ सुबह ही लग गई थी विराम। शनिवार को यह भीड़ प्राय ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि आधे दिन के बाद बैंक बंद हो जाता है विराम। भीड़ अब पूरी तरह हट चुकी थी विराम। बैंक के भीतर अब केवल एक ही ग्राहक रह गया था विराम। पैरा चेंज। बैंक का बाहर वाला गेट आधा बंद कर दिया गया था विराम। सुरक्षा गार्ड भी सुबह से खड़ा खड़ा थक चुका था विराम। उसने अपनी बंदूक उठाकर कोने में रख दी थी और पास ही रखे स्टूल पर बैठकर चाय पी रहा था विराम। तभी बैंक का चपरासी चाय की केतली तथा कप लेकर भीतर घुसा विराम। उसके भीतर घुसते ही 6-7 आदमी बैंक के भीतर घुसे, जिनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे विराम। उनमें से एक कड़क कर बोला, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं विराम। बैंक में एक प्रबंधक, दूसरा सहायक प्रबंधक, 3 क्लर्क, एक खजांची तथा एक चपरासी था विराम। सभी चकित रह गए विराम। जो नकाबपोश बैंक में घुसे थे, उन्होंने गार्ड सहित सभी कर्मचारियों पर बंदूकें तान रखी थी विराम। थोड़ी देर तो उनको यह भी पता न चला कि उनके साथ क्या हो रहा है विराम। तभी बंदूकधारियों में से एक ने हवा में गोली दाग दी विराम। सभी उपस्थित लोग जो बैंक के भीतर थे भयभीत हो गए विराम। सुरक्षा गार्ड स्टूल पर बैठा था और उसकी बंदूक 3 फुट के फासले पर दीवार से लगी थी विराम। वह अपने आप को सबसे अधिक असुरक्षित महसूस कर रहा था विराम। वैसे भी 6-7 बंदूकधारियों के सामने वह सुरक्षा गार्ड क्या कर सकता था विराम। एक बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड के पीछे खड़ा हो गया विराम। उसने सुरक्षा गार्ड को गेट पर बाहर की ओर मुख करके खड़ा होने और बाहर से आने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए कहा विराम। सुरक्षा गार्ड उठकर गेट पर खड़ा हो गया विराम। बंदूकधारी ने पीछे से उस पर बंदूक तान दी विराम। पैरा चेंज। जिस नकाबपोश ने प्रबंधक पर बंदूक तान रखी थी, वह ऊंचे स्वर में बोला, यदि किसी ने कोई शरारत की तो हम गोलियों से भून देंगे विराम। अगर सहयोग दिया जाता है तो हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे और अपना काम करके शांतिपूर्वक चले जाएंगे विराम। उसने प्रबंधक तथा क्लर्कों से सभी जमा राशि
उसके हवाले करने के लिए कहा विराम। बैंक कर्मचारी विनती करने तथा गिड़गिड़ाने लगे विराम। उनका कहना था कि ऐसा करने पर उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा विराम। उनके विरुद्ध पुलिस तथा विभागीय कार्रवाई होगी सो अलग विराम। किंतु बंदूकधारियों का जैसे दिल ही नहीं था विराम। सहानुभूति नाम की चीज़ उनमें नहीं थी। उन्हें तो बस पैसा चाहिए था विराम। जब प्रबंधक सहित सभी कर्मचारी वहाँ से नहीं हिले तो बंदूकधारी को गुस्सा आ गया विराम। 5-6 फायर किए और काउंटरों के शीशे तोड़ दिए विराम। वह चिल्लाया, अगर मुझे तत्काल कैश नहीं सौंपा गया तो मैं गोली मार दूंगा। उसने फिर हवा में फायर किए। प्रबंधक ने खजांची को संकेत किया। खजांची भागा। उसने प्रबंधक की मेज की दराज से चाबियों का गुच्छा निकाला और थोड़ी देर बाद नोटों की बहुत सी गाड़ियाँ लाकर मेज पर पटक दी। उसी बंदूकधारी के पास बैग था। उसने सभी गड्डियाँ तेजी से ओवरकोट की बड़ी बड़ी जेबों में डाली और हवाई फायर करता हुआ अपने साथियों के साथ बैंक से बाहर हो गया। पुलिस को फ़ोन किया गया। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ आई। पुलिस के लोग अपने जांच कार्य में लग गए। मैनेजर को हैरानी थी कि उसने चुपके से बैंक का अलार्म बजाया था, फिर बजा क्यों नहीं। जांच करने पर पता चला कि अलार्म के कनेक्शन काट दिए गए थे। डकैती होनी थी। 50 लाख रुपए की डकैती होकर ही रही विराम। सच है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। स्टॉप।